आज के इस प्रश्नोत्तर सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज विषय विज्ञान में पाचन तंत्र टॉपिक के अंतर्गत महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का संकलन किया गया है, जिसमें पढ़िए, समझिए और उनके उत्तर आप लोग बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है पाचन, अंतर्ग्रहण, स्वांगीकरण, विसर्जन और अवशोषण। दूसरा है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और विसर्जन। तीसरा है विसर्जन, अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण और अंतर्ग्रहण। चौथा और अंतिम विकल्प है स्वांगीकरण, अवशोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन और विसर्जन। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वो है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और विसर्जन। विकल्प नंबर 2 हमारा इसमें सही है। दूसरा प्रश्न है, मांड स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज, तीसरा विकल्प इसमें दिया गया है बच्चों एमाइलेज, चौथा विकल्प है इसमें इरेप्सिन। तो कौन एंजाइम है जो मांड स्टार्च को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है? वो है एमाइलेज, यानी विकल्प नंबर 3 हमारा सही है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, निम्न में किसका पाचन आमाशय से प्रारंभ हो जाता है? आपको बताना है किसका पाचन आमाशय से ही प्रारंभ हो जाता है। वसा का पहला विकल्प है, दूसरा है शर्करा का, तीसरा है मांड का और चौथा और अंतिम विकल्प है इसमें प्रोटीन का। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है हमारा प्रोटीन का। प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता रहती है? भोजन को पचाने के लिए पहला विकल्प है हवा, दूसरा विकल्प है पानी, तीसरा विकल्प है एंजाइम, चौथा विकल्प है खनिज। तो भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है सबसे ज़्यादा? वो है हमारा विकल्प नंबर 3 एंजाइम। एंजाइम की आवश्यकता सबसे अधिक रहती है। प्रश्न नंबर 5, आमाशय स्रावित करता है। आमाशय क्या स्रावित करता है? देखिए कौन सा अम्ल। पहला है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा विकल्प है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा विकल्प दिया गया है यहाँ पर हमको तनु साइट्रिक अम्ल, चौथा विकल्प दिया गया है तनु नाइट्रिक अम्ल। तो आमाशय स्रावित करता है, बिल्कुल सही, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पहला विकल्प हमारा सही है। प्रश्न नंबर 6 हम लोग देखते हैं, पीलिया रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? पीलिया रोग बताना है आपको। पहला है गुर्दा, दूसरा विकल्प दिया गया है आमाशय, तीसरा विकल्प दिया गया है फेफड़ा, चौथा विकल्प दिया गया है यकृत। तो पीलिया रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? वो है यकृत, यानी विकल्प नंबर 4 ये हमारा सही है। ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बताना है आपको सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पहला विकल्प है पित्ताशय, दूसरा विकल्प है छोटी आंत, तीसरा विकल्प है यकृत, चौथा विकल्प है अग्न्याशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विकल्प नंबर 3 यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं हम लोग, भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताएं। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम। पहला विकल्प बड़ी आंत, दूसरा विकल्प छोटी आंत, तीसरा विकल्प यकृत, चौथा और अंतिम विकल्प दिया गया है पेट।
तो भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम यदि हम पूछें तो क्या होगा बच्चों इसमें से? छोटी आंत। ये हमारा विकल्प सही है, विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हम लोग। शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री का नाम बताएं। जो सबसे मजबूत सामग्री है शरीर में उसका नाम बताएं। विकल्प नंबर 1 दिया गया है डेंटिन, विकल्प नंबर 2 है पल्प, विकल्प नंबर 3 है इनामेल, विकल्प नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो है विकल्प नंबर 3, इनामेल जो है सबसे सख्त सामग्री है। ये हमारा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन कहलाता है। पहला है आपका पल्प, दूसरा है आपका ग्लूकोज, तीसरा विकल्प है आपका ग्लाइकोजेन, चौथा विकल्प है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन कहलाता है ग्लाइकोजेन। ये हमारा विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं हम लोग। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है? उस एंजाइम का नाम बताइए जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। पहला विकल्प है इरेप्सिन, दूसरा विकल्प है पेप्सिन, तीसरा विकल्प है लाइपेज और चौथा विकल्प दिया गया है एमाइलेज। अब आपको बताना है उस एंजाइम का नाम जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, वो है इरेप्सिन। इरेप्सिन हमारा विकल्प सही है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। अग्न्याशय से स्रावित होने वाले एंजाइम हैं जो अग्न्याशय से स्रावित होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। पहला ट्रिप्सिन, एमाइलेज, माल्टेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो अग्न्याशय से स्रावित होने वाले कौन कौन से एंजाइम है? ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है और लाइपेज है। ये अग्न्याशय से स्रावित होने वाले एंजाइम हैं। मनुष्य में प्रश्न नंबर 13, किसका पाचन नहीं होता है? पहला विकल्प है स्टार्च का, दूसरा विकल्प दिया गया है बच्चों वसा का, तीसरा विकल्प है प्रोटीन का, चौथा विकल्प है सेलुलोज का। मनुष्य में किसका पाचन नहीं होता है? विकल्प नंबर 4 सही है, सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। अब प्रश्न नंबर 14 हम लोग देखते हैं। लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले एंजाइम हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम है पेप्सिन, रेनिन, दूसरा विकल्प है टायलिन, माल्टेज, तीसरा विकल्प है रेनिन, इरेप्सिन और रेनिन, चौथा विकल्प है आपका पेप्सिन और टायलिन। तो इसमें लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले एंजाइम कौन से हैं? टायलिन और माल्टेज। याद रखिए, टायलिन और माल्टेज लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले एंजाइम हैं। प्रश्न नंबर 15, अग्न्याशी रस होता है, कैसा होता है? पहला विकल्प है क्षारीय, दूसरा विकल्प है अम्लीय, तीसरा विकल्प है एंजाइम, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो अग्न्याशी रस कैसा होता है बच्चों? अग्न्याशी रस होता है क्षारीय। आप लोग नंबर पहला सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16। कौन सा एंजाइम दूध की प्रोटीन को कैल्शियम पैराफिनेट में परिवर्तित करता है? इस एंजाइम का नाम बताना है जो दूध की प्रोटीन को कैल्शियम पैराफिनेट में। पहला है माल्टेज, दूसरा है लैक्टेज, तीसरा है ट्रिप्सिन, चौथा है रेनिन। जो एंजाइम दूध की प्रोटीन को कैल्शियम पैराफिनेट में करता है। अगला प्रश्न नंबर 5,
शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हेपेरिन जो है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता। प्रश्न नंबर 20, जब पित्त रस वायु स्रावित होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पित्त रस वायु दूसरा विकल्प मोटी आंत द्वारा किया गया है, पैंक्रियाज द्वारा। चौथा विकल्प है यकृत। पित्त रस अंतिम चौथा विकल्प जो आपके सामने है वो है बड़ी आंत में। तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। विकल्प नंबर 3 हमारा सही है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। प्रश्न नंबर 14, इंसुलिन की कमी से होता है कौन सा रोग होता है जो इंसुलिन की कमी से होता है, यह आपको बताना है। बेरी बेरी, दूसरा है आपका कैंसर, तीसरा विकल्प दिया गया है इसमें अरक्तता, चौथा विकल्प इसमें दिया गया है आपका मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग जो है ये इंसुलिन की कमी से होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 जो कि अंतिम प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है? उस ग्रंथि का नाम बताना है। पहला विकल्प है आपका अवटु, दूसरा विकल्प है आपका पीयूष, तीसरा विकल्प दिया गया है आपका अग्न्याशय, चौथा विकल्प दिया गया है आपका इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन उत्पन्न करती है? वो है आपकी अग्न्याशय, ये आपको याद रखना है। तो ये थे बच्चों आपके महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो पाचन तंत्र से पूछे जाते हैं। इसके आगे के और भी प्रश्नों को देखने के लिए आप लोग गुलदस्ता ज्ञान का देखते हैं।